तो सबको समझाता है और सबको समझ भी आता है। समझने के बाद भी अगर कोई ना समझना चाहे, समझ तो आ जाएगा आपको कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप निर्णय नहीं करना चाहते कि मैं असत्य को त्याग के सत्य के साथ जुड़ जाऊं, तो कहते हैं उससे फूटी किस्मत, उससे बुरी किस्मत किसी जीव की नहीं हो सकती। जो सत्य और असत्य का निर्णय ना कर पाए, जिसके सामने कांच और हीरा दोनों रख दिया जाए, बता भी दिया जाए कि भाई ये कांच है और ये हीरा, वो तब भी हीरे को ना चुन पाए, तो उससे फूटी किस्मत किसी जीव की नहीं हो सकती। तो आज इसी सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे, इसी कांच और हीरे का निबिड़ा करेंगे, क्या है कांच, क्या है हीरा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदना करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मलनपति साहिब की, सदगुरु जहारपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वरापति साहिब की, तुलनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हस्ती बंदगी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो साहिब क्या समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लो। कबीर साहब की जीवन का, इस दुनिया में आने का केवल एक ही उद्देश्य था। क्या था कि नीर छीलता करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में अगर तुम आए हो, आए तो कुत्ते बिल्ली बकरे भी हैं, अगर इस दुनिया में तुम इंसान चोला धारण करके आए हो, तो तुम्हें नीर और शीर का निबेड़ा करना ही पड़ेगा, सच और झूठ का निबेड़ा करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा जन्म सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है इंसान जन्म में आके, ठीक है कोई हिंदू फैमिली में पैदा हो गया, वो हिंदू धर्म को अपना धर्म मानता है, कोई मुसलमान धर्म में पैदा हो गया, वो अपने आप को मुसलमान मानने लग गया, कोई सिख में, कोई ईसाई धर्म में पैदा हो गया, वो अपने आप को सिख और ईसाई मानने लग गया। जबकि समझना क्या है कि हम किसी भी धर्म में पैदा हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम सत्य और असत्य को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है? बस इसी को जानना है। अगर इसको जान लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि जैन हो कि बुद्धिस्ट हो कि परमात्मा को मानते हो कि नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस दो चीजें हैं ये, असत्य को छोड़ देना है और सत्य को पकड़ लेना है। तो अब ये जानेंगे कि आखिर असत्य और सत्य है क्या। कैसे पता लगे कि मैं जिस धर्म में पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, गीता पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हूं, नाम भी जप रहा हूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी जा रहा हूं, लेकिन क्या सच को प्राप्त कर पा रहा हूं? अगर सच को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो यहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब समझेंगे कि क्या है सत्य और क्या है असत्य, तभी जान पाएंगे कि हम सत्य के पास हैं भी कि नहीं। जैसे मार्केट में 500 के नोट चलते हैं, सबने देखे हरा हरा नोट है 500 का। मार्केट में नकली नोट भी चलते हैं, देखे कि नहीं?
किसके हाथ में आज तक एक बार भी नकली नोट आया है? हाथ खड़ा करो जरा। जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी नकली नोट देखा है? इतने गांव में एक ही हाथ उठाए। अब उठे हैं 2 3 4 5। नकली नोट 500 का हरा होता है कि पीला, या गुलाबी या नीला? कैसा होता है? हरा ही होता है। यानी नकली नोट वो होता है जो पूरा असली दिखाई देता है। वो गुलाबी, नीला, पीला, काला नहीं बनाएगा। कैसा बनाएगा? हरा ही बनाएगा, ताकि तुम्हारी परख अगर कमजोर है, अगर तुम्हें नहीं पता कि नकली और असली नोट में क्या फर्क है, तो नकली नोट चल जाएगा तुम्हारे पास। पूरा दिन मेहनत करो और शाम को नकली नोट हाथ में आ जाए, और जब तुम जाओ उसको बैंक में जमा करने या कोई सामान खरीदने, तो जिसको परख है वो 1 सेकंड में देख लेगा, अरे भैया नकली है ये। यानी तुम्हारी सारी दिन की मेहनत क्या हो गई? जीरो। वो ये नहीं देखेगा कि तुमने सारी उम्र, सारा दिन तुमने दिहाड़ी करी है, मेहनत करी है। वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा नोट असली है कि नकली। वो नहीं देखेगा तुमने कितने घंटे जी तोड़ मेहनत करी है, पसीना बहाया है। वो ये देखेगा कि असली लेके आया है कि नकली। अब नकली नोट चलता किसके पास है? जिनको असली और नकली में फर्क नहीं पता। और जिसको अच्छे से पता है नकली और असली में फर्क क्या है, उसके पास चला लेगा कोई क्या? जैसे वो उसी वक्त समझ जाएगा नकली है भैया, हमें नहीं चाहिए। यानी कि नकली माल भी इसलिए चल पा रहा है क्योंकि असली जैसा दिखाई दे रहा है। और अगर कोई 500 नोट का फोटोकॉपी करवा लाए, जीरोक्स करवा लाए, चल जाएगा तुम्हारे पास? नहीं चलेगा, जबकि उसमें भी वही कुछ लिखा है जो उसमें लिखा है, लेकिन वो एकदम पकड़ में आ जाएगा, वो हरा होगा ही नहीं। इसी प्रकार असली और नकली बिल्कुल एक से दिखाई देते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा, गुरु मतलब ये नहीं कि राम राम जपवाएगा, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु जपवाएगा। गुरु का मतलब है जो तुम्हें असली और नकली की पहचान बता देगा। जब वो गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो नकली नोट तुम्हारे पास नहीं चल पाएगा। फिर तुम खूब अच्छे से जान जाओगे कि क्या है नकली, क्या है असली। तो सबसे पहले नकली पे विचार करेंगे, नकली क्या है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो गीता के अनुसार हम ये समझेंगे कि आखिर असली और नकली में फर्क क्या है। तो अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं? कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक नकली और एक असली। यानी एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जिसका जन्म और मरण हो जाए, यानी जो पैदा हो जाए और मर जाए, वो असत्य है। जो पल पल बदले, वो असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। अब क्या है असत्य? और गहराई में चलते हैं, और गहराई में चलते हैं। असत्य क्या है? जो जन्मे और मर जाए, यानी जितने भी शरीर हैं इस दुनिया में, वो जन्मते हैं और मर जाते हैं। तो जो जन्मे और मर जाए क्या है? वो सत्य या असत्य? असत्य है।
तो सारे शरीर सत्य है कि असत्य? असत्य है। यानी शरीरों को सत्य नहीं मानना है। किसका शरीर असत्य है? मेरा? सबका। A to Z जितने भी पैदा हुए हैं मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा एक भी नहीं है जो पैदा तो हो गया लेकिन मरे ना। पैदा होने का नाम ही मरना है। जो पैदा हो गया वो पक्का मरेगा। इसलिए शरीर असत्य है। शरीर को कभी सत्य नहीं मानना। और क्या है असत्य? जो पल पल बदले। क्या बदल रहा है? ये पूरा संसार बदल रहा है। पूरा संसार। आज सूरज इधर है, दोपहर में इधर हो जाएगा, शाम को इधर हो जाएगा। आज हवा यहां से चल रही है, कल को यहां से चलने लग जाएगी। आज पानी ऐसे बह रहा है, कल को ऐसे बहने लग जाएगा। आज धरती ऐसे है, कल को ऐसे हो जाएगी। आज पहाड़ है, कल को पत्थर टूट जाएंगे, उसमें भूकंप आ जाएगा। हर चीज बदल रही है। पीपल का पेड़ आज खड़ा हुआ है, तूफान आया, रात में गिर गया। आज तुलसी का पेड़ हरा है, 4 दिन पानी में डाला, सूख गया। हर चीज बदल रही है। जो बदले सो माया। यानी हर वो चीज जो बदल रही है वो असत्य है। और क्या बदल रहा है? ये जितनी मूर्तियां बन रही हैं, कबीर साहब की कोई मूर्ति बनाई किसी ने, आज 1 फुट की बनाई, कल को 2 फुट की बनाई, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 100 फुट की बना दी। रोज बदल रही है। रोज फोटो खींचोगे, हर फोटो अलग 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 दिखाई देगी। रोज बदल रही है। तो मूर्ति सत्य है या असत्य? असत्य है। अब मंत्रों पे आ जाते हैं। नाम, कोई कह रहा है मेरे गुरुजी ने मुझे नाम दिया है वो सत्य है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। कोई भी नाम जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है और अगर वो बदल रहा है तो बदलने वाली चीज क्या है? सत्य की असत्य? असत्य है। जैसे कबीरपंथी हम लोग, कई लोग कबीर कबीर नाम जपते हैं, तो देख लेते हैं अभी कबीर बदलता है कि नहीं। जैसे हमने मुंह से निकाला कबीर, बदला कि नहीं बदला? का से बी हो गया, बी से रा हो गया, यानी बदल गया। और जो बदल जाए वो असत्य है। केवल कबीर ही नहीं, दुनिया के जितने भी नाम हैं, A to Z, कोई भी नाम अपने मुंह से निकालो और देखो बदल रहा है कि नहीं। अगर बदल गया असत्य है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। कहते करोड़ों नाम इस दुनिया में चल रहे हैं भगवान के। कोई हिंदी में चल रहा है, कोई पंजाबी में चल रहा है, कोई उर्दू में चल रहा है, कोई जर्मन में चल रहा है, कोई इटली में चल रहा है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नाम सब लेके बैठे हुए और सब ये सोच रहे हैं कि जो मैं जप रहा हूं वो सच्चा नाम है। राम जी वालों ने राम जी का नाम सच्चा बना दिया। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। शिव जी वालों ने क्या बोल दिया? शिव ही सत्य है। राधा वाले क्या कह रहे हैं? राधा का नाम सत्य है। अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं? खुदा का नाम सत्य है। ईसाई क्या कह रहे हैं? गॉड इज ट्रुथ, गॉड का नाम सच है। सिख क्या कह रहे हैं? सत्य श्री अकाल, अकाल पुरख का नाम सत्य है। सब अपने अपने नामों को सत्य मान के बैठे हुए हैं, जबकि सारे नाम बदल रहे हैं। और सारे नाम किससे बन रहे हैं? अक्षरों से। अगर आदि मानव अक्षर नहीं बनाता तो ये सारे नाम कहां होते? ये तुम कपड़े पहन रखे ना तुमने, कोई एक ऐसा आदमी होगा
जिसने ये कपड़े शुरुआत की होगी बनाने, पहले पता है ना बिना कपड़ों के रहते थे सारे जानवरों की तरह, आदि मानव सारे बिना कपड़ों के रहते थे। जैसे ही पहला कपड़ा बनाया गया उसके बाद सारे कपड़ों में ही आगे देख लो, बिना कपड़ों के दिखा दो कौन घूम रहा है। पहले बिना मकानों के रहते थे, बिना झोपड़ी के रहते थे, आदि मानव जानवरों की तरह रहता था। जैसे जानवर रहते हैं वैसे रहता था। लेकिन जब से पहली झोपड़ी बनी उसके बाद झोपड़ियां झोपड़ियां बनती चली गई। अब बिना झोपड़ी के कोई रहना ही नहीं चाहता। सड़क के किनारे भी रहेगा तो छोटी सी झोपड़ी बना लेगा, और बाकी मकान बंगलों की तो कोई कमी नहीं है। यानी जैसे ही किसी चीज की शुरुआत हुई उसके बाद सबने उसको अपना लिया। तो भगवानों के नाम की, परमात्मा के नाम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम की शुरुआत कैसे हुई? अक्षरों से। जैसे ही आ ई ई उ का खा गा घा ये अक्षर अस्तित्व में आए, इंसानों ने अक्षर बनाए, उसके बाद सारी दुनिया की वस्तुओं के नाम भी रख दिए और परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का भी नाम रख डाला। अगर ये अक्षर हटा दिए जाएं सारी दुनिया से तो सारे नाम ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। अगर ये सारे नाम अक्षरों से बनते हैं और अक्षरों को हटा दिया जाए तो सारे नाम अपने आप हट जाएंगे, फिर भी एक नाम नहीं हटेगा, और वो क्या है? सत्य है। अब इसको सा और आधा ता और या मत समझ लेना, ही तो नाम रख दिया हमने उसका सत्य। यानी वो तत्व कभी नहीं खत्म होगा, चाहे दुनिया के सारे नाम खत्म हो जाए, चाहे इस नामों को बोलने वाला इंसान खत्म हो जाए, चाहे इस धरती, आकाश, वायु, अग्नि सब तत्व खत्म हो जाए, तब भी वो खत्म नहीं होगा। वो क्या है? सत्य है। तो दूसरा तत्व क्या है? सत्य है। अब सत्य तत्व है क्या? नाम तो पता लग गया कि सत्य है। अब उसको कहते क्या है? सत्य का मतलब है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? घर तो नहीं छूट गई किसी की? ये बिस्तर के नीचे पड़ गई हो, या बाथरूम में कहीं टंगी रह गई हो, या खाना बना रही हो चूल्हे के पास छोड़ के आ गई जल्दबाजी मोबाइल की तरह। एक बार हाथ लगा के चेक कर लो आत्मा लाई हो कि नहीं। कहां लगाओगी आप? कहां लगाएंगे हाथ आत्मा चेक करने के लिए? अभी कह देना मोबाइल चेक कर लो लाए हो कि नहीं, अभी जेबें देखने लग जाएंगे सारे। अभी कह देना कि घड़ी पहनी है कि नहीं, हाथ चेक करने लग जाएंगे। हार पहन के आए कि नहीं, गला चेक करने लग जाएंगे। कुंडल पहने हैं कि नहीं, कान चेक करने लग जाएंगे। आत्मा लाई हो कि नहीं, अब क्या चेक करोगे? कैसे पता लगेगा कि आत्मा को लाई हो? क्योंकि जो तुम हंस रहे हो, जो तुम बैठे हुए हो, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम देख रहे हो, ये आत्मा की वजह से ही कर पा रहे हो। अगर अभी किसी की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, यहीं बैठे बैठे टेढ़ी हो जाएगी, हिल भी नहीं पाएगी, उठाना पड़ेगा उसको। अगर तुम बैठी हुई हो अपने सहारे, इसका मतलब आत्मा है। आत्मा है यानी सत्य कहां है? तुम्हारे पास है। आत्मा कहां है? तुम्हारे पास है कि नहीं है? यानी सत्य तुम्हारे पास है। लेकिन जब सत्य को ढूंढने जाते हैं, यानी परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, तो कहां चले जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। सत्य रूपी आत्मा लेके बैठी हो और उसे ढूंढने कहां जा रही हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में। तुम्हारी आत्मा कहां रहती है? मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में? तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
इसीलिए कृष्ण जी बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ना घर जाके। अगर गीता नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लेना या यूट्यूब पे सुनना गीता क्या बोल रही है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य, यानी जो पैदा होता है, वो कहां है? वो कहां है असत्य तत्व? तुम्हारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? यानी शरीर पैदा हुआ है, मरेगा, तो असत्य भी लेके बैठे हो साथ में। ये जो दिख रहा है ये असत्य है, और इसको जो चला रहा है वो सत्य है। यानी तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, असत्य भी है और सत्य भी है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी विवेक शक्ति नहीं है कि तुम सत्य और असत्य को अलग अलग कर लो, इसीलिए भटक रहे हो। तो क्या बोले कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है, हम और तुम शरीर नहीं है। कोई गलती से भी मुझे शरीर मत मान लेना अर्जुन, हम और तुम आत्मा हैं। यानी हम तुम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर पैदा होता है और मर जाता है। हम तुम आत्मा हैं, अजन्मे हैं। हमारा कभी ना तो जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। जन्म और मरण किसका हो रहा है? शरीर का। अंत समय में क्या छोड़ के जाओगे दुनिया में? शरीर। तो जो छोड़ के जाएगा वो कौन है? जैसे मैंने रुमाल पकड़ा है, अब मैं रुमाल को छोड़ के जाऊंगा, ये छोड़ दिया, अब रुमाल गया गिर और मैं वहीं का वहीं हूं। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर चलता 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 गिर जाता है, और लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो मर गया। कौन मर गया? शरीर मर गया। और जिसने छोड़ा वो भी मर गया क्या? वो कभी नहीं मरता। वो क्या है? आत्मा। वो शरीर को छोड़ता है केवल। कैसे छोड़ता है ये भी समझ लो। इस शरीर के यानी इस पिंजरे के कितने दरवाजे हैं? इस पिंजरे में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है तो इन्हीं 10 दरवाजे में से किसी ना किसी एक दरवाजे में से ये जीवात्मा निकल जाती है। कौन कौन से दरवाजे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे गर्दन के ऊपर हैं, और 2 दरवाजे नीचे हैं। लैट्रिन निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है मरते हुए लोगों का, इन दरवाजों में से निकल जाते हैं। आंख से निकल जाते हैं, कान से निकल जाते हैं, नाक से निकल जाते हैं, मुंह से निकल जाते हैं, जीभ आ जाती है बाहर। तो इन 9 दरवाजों से अगर निकल गए तो 1,84 में भटक गए। फिर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, बैल, बिच्छू, सांप, घोड़ा, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। एक 10वां दरवाजा भी है। अगर वहां से भी निकल गए तब भी मुक्ति नहीं होगी। हाँ, बढ़िया जन्म मिल जाएगा, राजा महाराजा का, करोड़पति का, अरबपति का, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब 11वें द्वार में एंट्री कर लोगे। यानी निकले तो 10वें से, लेकिन एंट्री 11वें में हो जाए तब तो समझ लो बच गए। नहीं तो चाहे 9 से निकलो चाहे 10वें से निकलो, इसी दुनिया में आना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। कहते हैं 9 द्वारों में से ये सारे अज्ञानी जीव निकल जाएंगे जिसको पता ही नहीं है कि इस शरीर को छोड़ना कैसे है। वो इन 9 में से निकल जाएंगे।
10वें से कौन निकलेगा? जिसका गुरु दसम द्वार का ज्ञान रखता है, वो उसे बता देगा बेटा 10वें द्वार से निकलना है, शरीर को छोड़ना है। वो 10वें से निकल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब जो 11वें द्वार का ज्ञानी है, वो तुम्हें ये समझाएगा बेटा निकलना तो 10वें से ही है, लेकिन समाना 11वें में है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो 10 द्वारे काया के हैं और 11वां द्वार शब्द का है। तो क्या बोल रहे हैं? शब्द बिना सूरत आंगनी, कहो कहां तो जाए, द्वार न पावे शब्द का, और फिर भटका खाए। कहते 10 द्वार से तो सारे निकल रहे हैं, लेकिन समा कहां रहे हैं इसका ज्ञान नहीं है। तो कह रहे सूरत बसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? उस 11वें द्वार पर स्थिर कर दो। उस मालिक के दरवाजे को खटखटाओ, वो जरूर खोलेगा, और जैसे ही वो खोलेगा उसमें एंट्री कर जाओ। ये जाप से यानी राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करके दरवाजा नहीं खुलेगा। ये अजपा जाप से यानी सोहंग सोहंग कोहंग वोहंग, इससे दरवाजा नहीं खुलेगा। ये अनहद नाद से कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनें सुन के योगी जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं, इससे दरवाजा नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। यानी अगर ये सूरत को शब्द भेदी गुरु मिल गया और उसने इस सूरत को शब्द में समाने की जुक्ति बता दी, अब उसे काल नहीं पकड़ सकता। अब काल की पहुंच से वो बहुत दूर हो जाता है। काल किसको पकड़ेगा? जिसको अपने परमात्मा का घर नहीं पता, वो पक्का मारा जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल, खाने वाला काल। अभी देखो अहमदाबाद में काल भगवान ने क्या कर डाला? हवाई जहाज क्रैश हुआ, ऐसा कोयला बना दिया सबको, पहचान भी नहीं पा रहे मेरा बेटा कौन है, मेरी बेटी कौन है। ये परमात्मा का काम है क्या? ये परमात्मा ने किया क्या? अच्छा किया परमात्मा ने? ये परमात्मा के काम नहीं है भाई। परमात्मा तो दया का सागर है, परमात्मा दया का सागर है, परमात्मा काल नहीं है, परमात्मा अकाल है, अकाल पुरुष है। समझो ये किसके काम है? ये काल भगवान के काम है। इस काल भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश किसने बनाए हैं? हमें ये पढ़ा दिया गया है बचपन से कि ये भगवान ने बनाए हैं। बताओ भगवान को बनाने की क्या जरूरत है? तुम अपना मकान बनाते हो, ऐसा बनाते हो ताकि तुम्हारे बच्चों को कोई करंट ना लग जाए, तुम्हारे बच्चे छत से नीचे ना गिर जाएं। देखना छत पे क्या होता है, बाउंड्री बनाते हो। क्यों बनाते हो? ताकि बच्चा छत से नीचे ना गिर जाए। ISI मार का प्लग लेके आते हो, तारे अच्छी क्वालिटी की लेके आते हो, क्यों? ताकि तुम्हारे बच्चों को करंट ना लग जाए। सारे स्विच बच्चों की पहुंच से ऊपर बनाते हो, क्यों? कहीं बच्चा उंगली न डाल दे। तुम्हें अपने बच्चों की पूरी फिक्र है, और परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, कुछ फिक्र करी क्या? जब मन करता है भूकंप आ जाता है, जब मन करता है सुनामी आ जाती है, जब मन करता है पहाड़ खिसक जाते हैं, जब मन करता है भूचाल आ जाता है, जब मन करता है आग लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये किसके काम है भाई? परमात्मा के काम है।
भगत जाते हैं भगवान के दर्शन करने केदारनाथ, वहां पर सुनामी आ जाती है। बताओ, लाखों लोग मर गए। किसका काम है ये? परमात्मा का काम है। ऐसा होता है परमात्मा। और गा क्या रहे हैं? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ऐसा होता है प्यार का सागर। ये काल है भाई, 3 लोक बनाने वाला काल भगवान है। और तुम्हारी मृत्यु उसने लिख दी है कि तुम कब मरने वाले हो। 5 लड़कियां हैं, एक बाप कमाने वाला है, 10 लोग खाने वाले हैं, वो ना देखता। यही गली में एक्सीडेंट करवा देगा, सड़क पे चिथड़े हो जाएंगे उसके। वो ना देखता कि उसके बाद घर कैसे चलेगा। बूढ़े माँ बाप है, अकेलौता लड़का है, खा कमा रहा है बेचारा, वो ना देखता, लड़का गया बूढ़े मांगने सड़कों पे। ऐसा कैसा भगवान है भाई? ये किसी भगवान की सृष्टि नहीं है, ये काल भगवान की सृष्टि है। और उस काल भगवान का क्या नाम है? क्या नाम है? उसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना है? अलख निरंजन नाम सुना है ना? कभी फोटो देखी है उसकी? पूरे जीवन में नहीं देख पाओगे तुम उसकी फोटो। बड़े से बड़ा कोई धार्मिक किताबें बेचने वाला दुकानदार भी होगा ना, जाके पूछ लेना उससे कि भैया अलख निरंजन की फोटो देखनी है। वो 10 बार देखेगा तुम्हारा चेहरा। ये कैसा ग्राहक आ गया? आज तक किसी ने नहीं पूछा कि अलख निरंजन की फोटो दे दो। ये कैसा आ गया? ये कहां से ज्ञान लेके आ गया? उसे खुद ना पता होगा अलख निरंजन कौन है। अलख निरंजन ही काल भगवान है। उसी ने ये आसमान बनाया है, उसी ने ये धरती बनाई है, उसी ने ये हवा बनाई है, अग्नि बनाई है तुम्हारे पकोड़े तलने के लिए। जब आग लगती है ना, तुम्हें तलता है वो। जब हवा चलाता है, तुम्हें उड़ा उड़ा के मारता है। तूफान चलते हैं ना, इतने लोग मर गए। पानी बनाया तुम्हें डुबोने के लिए, 5 तत्वों को बनाया है तुम्हें मारने के लिए। हालत खराब कर देगा सबको। तो क्या करना है? कबीर साहब समझाते हैं, इस काल भगवान की नगरी से निकल चलो। कहते रहना नहीं देश बेगाना है, अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारे परमात्मा का देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है। और हम सबको पैदा क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? ताकि हम खूब खाए पिए मजे करें। एक किसान गाजर मूली पैदा क्यों करता है? क्यों करता है? खाने के लिए, पूजा करने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए पैदा किया जाता है ये मामला। तो जो हम हैं ये गाजर मूलियां हैं। और खाएगा कौन? वो काल भगवान खाएगा। अभी तुम नहीं जानते काल भगवान को। अगर तुमने काल भगवान को जान लिया तो हालत खराब हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे झूठे सुख को सुख कहे। यानी कितना अच्छा लग रहा है, मैं इस दुनिया में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा मकान मिल गया, अच्छी दुकान मिल गई, अच्छा काम धंधा मिल गया, खूब खाने को बढ़िया चाट पकोड़े मिल गए, खूब मंचूरियन बिरयानी खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, बढ़िया बीवी मिल गई, बढ़िया बच्चे मिल गए, हमें तो भैया सुख है, हमें तो यही सुख है, हम तो भगवान की दुनिया को ही सत्य मानते हैं। अच्छा, उसके बाद किडनी फेल होगी, फेफड़े फेल हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा, तब दौड़ा दौड़ा भागा भागा करेगा काम अपना।
फिर कभी इस गली कभी उस गली, जैसे कोई बताएगा अरे वहां चले जाओ, वहां एक आदमी बैठा है वो मंत्र मार देगा, ठीक है, अच्छा वहां पहुंच जाएगा बचने के लिए। अब क्यों भाग रहा है? अब क्यों भाग रहा है? जिस भगवान ने दुनिया बनाई, जिस भगवान ने तुझे बनाया, उसने मृत्यु भी तो बनाई है। अब क्यों मृत्यु पसंद नहीं आ रही? अब बचने की तैयारी कर रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये काल निरंजन तुम्हें झूठे सुख में रखता है, ताकि तुम इसी सुख को सुख मान के अपना जन्म बर्बाद कर लो, और अंत समय में क्या करता है? तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। समझ लो, कोई जल के मरेगा, कोई गोली से मरेगा, कोई कट के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, किसी के चिथड़े उड़ जाएंगे। देखो वीडियो भरी पड़ी है, पता नहीं कैसे मारेगा तुम्हें वो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? रहना नहीं देश बेगाना है, इस देश में अब नहीं रहना। तो कहां रहना है? अपने परमात्मा के घर में रहना है, जहां एक बार एंट्री हो गई तो दोबारा कभी मृत्यु नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं। हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अमर, मृत्यु नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो इसी को समझा रहे हैं। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाएगा, जो मेरे बताए मार्ग पे चलेगा, कहते उसे अमर कर दूंगा मैं। ये काल भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ लो। तो कह रहे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। जाने दो, कुछ मुंह में कुछ गोद, यानी कुछ को तो मुंह में लेके बैठा है। कैसे? जो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनका कुछ नहीं पता कब गटक जाए। जैसे तुम्हारे पास चने हैं, बर्तन में रखे हैं, थोड़े से उठाए मुंह में डाल लिए, अब चबा रहे हो, तो चबा जिसको रहे हो वो थोड़ी देर में अंदर जाने वाला है। जो मुंह में है, जिसको चबा रहे हो, वो थोड़ी देर में गटक करके ले जाओगे अंदर। और कुछ थाली में पड़े हुए हैं, यानी जो आईसीयू में भर्ती है बेचारे। अभी जाओ हॉस्पिटलों में, देखो मशीन चल रही है, धक 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 धक, देखो धड़कन देख रहे हैं सारे, है जिंदा है कि नहीं, है जिंदा है कि नहीं। और थोड़ी देर में सीधी लाइन आ जाएगी, यानी हो गया काम। जय श्री राम। तो कह रहे झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। मोद मतलब मौज मना रहा है। मैंने नई गाड़ी ली है, मेरा नया बंगला देखो, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई, मेरे घर में बच्चा हुआ है, खुशियां मनाओ। अच्छा, अभी मकान बनाए, गृह प्रवेश करने से पहले वो आदमी निकल गया जिसने मकान बनाया। अभी एक घोड़ा चढ़ के, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जा रहा था, वो घोड़ी पे से नीचे गिर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। अभी थोड़े दिन की पहली बात है, पूरी बारात जा रही है और पूरी बारात ही नदी में गिर गई। ले लो स्वाद। यानी पल का पता नहीं कब क्या हो जाए। जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं उसके लिए लोग कह रहे हो बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हुआ जी, आपका बेटा मर गया, आपकी मां मर गई, आपका। अरे तूने भी मरना है एक दिन, तू किसका दुख मना रहा है? अपनी सोच, तेरी भी आने वाली है, और जब आएगी तो हालत खराब हो जाएगी, याद रखना। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि सबकी आनी है, एक भी ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। लेकिन देखो कैसे बेफिक्र होके बैठे हुए हैं, जैसे मौत तो किसी और की आनी, हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी को समझना है। यानी केवल टाइम पास नहीं करना कि इंतजार कर रहे हो आएगी तो देखी जाएगी, फिर क्या देखोगे? फिर तो मरना पड़ेगा। आज मौत आ जाए तो क्या करोगे?
अभी बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करोगे? भगदड़ मच जाएगी पूरे घर में, अरे क्या हो गया, पापा को क्या हो गया। बस ऐसा ही जो आज होगा उस दिन भी होने वाला है, इसलिए आज से ही तैयारी करो। साहिब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे और बहुर न मरना होए। कह रहे हैं मौत में सबको जाना पड़ेगा। जैसे पानी में कोई छलांग मारे तो बचने का एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? उसे तैरना आना चाहिए। अगर उसे तैरना आता है तो उसे पानी डुबा नहीं सकता। इसी प्रकार मौत सबको आनी है, लेकिन अगर तुम्हें मरने की कला आती है, अगर तुम्हें आर्ट ऑफ डेथ आती है, तो मौत तुम्हें मार नहीं सकती। समझ लो, जैसे पानी तैराक को डुबा नहीं सकता। तैराक ना भी हाथ पैर हिलाए ना तो उल्टा होकर लेट जाएगा और पूरे पानी पे ऐसे लेटेगा जैसे बिस्तर पे सो रहा हो। देखा ना लोग कैसे हाथ पैर छोड़ के एकदम पानी पे लेट जाते हैं, क्योंकि वो तैराक है, पानी चाहकर भी नहीं डुबा सकता उसको। समझ लो, क्योंकि उसके पास कला है तैरने की। और जिसको कला नहीं है तैरने की, तो भले गंगा मैया क्यों ना हो। हम सबकी मां है ना गंगा माता, सबकी मां है। सब मानते हो गंगा माता को मां। जिसको तैरना नहीं आता वो मां के अंदर गोदी में छलांग मार देना एक बार। गंगा माता की गोद में छलांग मार देना जिसको नहीं तैरना आता, और कहना मैं तो तेरा बच्चा हूं, तू मेरी मां है, मुझे मत डुबा। बच जाओगे क्या? वो ना देखेगी तुझे कि तू मुझे मां मानता है कि नहीं मानता। वो क्या देखेगी? तैरना आता है या नहीं। एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों ने गंगा में छलांग मार दी। हिंदू उसको मां मानता था, पूजा करता था, आरती गुनवाता था। मुसलमान उसको मां नहीं मानता था, लेकिन उसको तैरना आता था। हिंदू को तैरना नहीं आता था। कौन डूबेगा? हिंदू डूब जाएगा। जो सारी उम्र गंगा मैया कर रहा है, गंगा मैया उसी की नैया डुबा देगी। और जो गंगा मैया को माता नहीं मानता लेकिन उसको तैरना आता है, वो गंगा मैया उसको डुबाएगी नहीं, उसको बढ़िया आराम से पार लगवा देगी। जा, तुझे तो आता है तैरना, तुझे क्या डुबाऊं मैं। इसी प्रकार जो मौत आएगी वो किसको डुबाएगी? जिसको मरने की कला नहीं आती, जो मरना नहीं जानता कि मरना कैसे है, वो पक्का मरेगा। और जिसको पता है कि मरना कैसे है, वो कभी नहीं मरेगा। याद रखना, वो क्या करेगा? केवल शरीर को छोड़ेगा। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, मैं मर गया क्या? मैं कभी नहीं मरूंगा। केवल शरीर को छोड़ना है। जिसने सही से छोड़ दिया वो अमर हो जाएगा, और जिसको छोड़ना नहीं आता वो तुम्हारा शरीर पकड़ लेगा, फिर मरने के लिए तैयार है। बस इतनी सी कहानी है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा ही नहीं है। इसमें ये झगड़ा ही नहीं है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई। इसमें बस कला का भेद है। जिसको कला आती है वो बच जाएगा, जिसको नहीं आती वो डूब जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, मरता मरता जग मुआ। ये सारी दुनिया मरी तो रही है आज तक। लगा लो हिसाब, कब से दुनिया चल रही है, आज तक क्या एक भी दिन ऐसा निकला जब कोई मरा ना हो? एक भी दिन बता दो। कहते हैं आज का दिन बड़ा शुभ है। अच्छा, शुभ है तो कोई मरना नहीं चाहिए? हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में मर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हर दिन के पीछे वार लगा है। रविवार, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार। वार का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई वार करता है तो कौन सा दिन है जिसके पीछे वार नहीं लगा? सारे दिन है। यानी मौत कभी भी आ सकती है, कोई शुभ दिन जैसा दिन होता ही नहीं है। समझ लो, हर दिन किसी ना किसी की मौत आनी आनी। तो इस मौत से कैसे बचना है? अपने आप को जान के बचना है। जब मैं ये जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं। और जब मुझे यही पता लग गया कि मैं आत्मा, तो बताओ मैं कब मरूंगा? अभी मैं मान के बैठा हूं मैं शरीर हूं, मैं लड़का हूं, मैं औरत हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, पक्का मरूंगा। क्योंकि जिसको मैं अपना रूप मान बैठा हूं वो शरीर है। ये शरीर पक्का मरेगा एक दिन। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? अरे मैं मर गया, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। और शरीर की एक लिमिट है जिंदा रहने की। लेकिन जैसे ही मुझे पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूं, अब मैं कब मरूंगा? आत्मा कब मरती है? कब भी नहीं। इसका मतलब मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं ना तो कभी जन्म लेता हूं और ना ही कभी मरता हूं। लेकिन माया ने ऐसा जाल बुन दिया है कि मैं अपने आप को काया मानने लग गया हूं। मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। इसलिए मैं डर रहा हूं कि अब मैं मरूंगा। लेकिन जैसे ही हमें सदगुरु मिल गया और उसने हमें हमारा स्वरूप बता दिया कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और जब हमने उस आत्म तत्व को जान लिया, उसके बाद मौत नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से मिट जाता है। खेल खत्म। अब मौत का खेल खत्म। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हम न मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे अब मैं नहीं मरूंगा कभी भी, अब मैं अमर हो गया हूं, अमर। तो कब होंगे अमर? जब हमें अमरता प्रदान करने वाला गुरु मिलेगा, यानी आत्म ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु मिलेगा, तब हम अमर हो पाएंगे। नहीं तो पक्का मरेंगे, मरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया ही जन्म और मौत की है। अरे यहां बड़े बड़े भगवान आए, वो न जिंदा रह पाए। राम जी आए, कृष्ण जी आए। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा। उनका भी शरीर धराशायी हो गया यहाँ पे। वो नहीं सारी उम्र जी पाए यहां तक, आज तक वो भी चले गए, युग बीत गए। हम कहां से रहेंगे यहां? तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है कि आखिर मैं हूं क्या। और जैसे तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा, वैसे ही तुम अमर हो जाओगे। उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा और तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। उनको सुख और दुख विचलित नहीं कर सकते, उनको जन्म मरण विचलित नहीं कर सकता, उनको ये काया माया विचलित नहीं कर सकती। वो अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कहता है गीता में। सबके पास मोबाइल है आजकल, जैसे ही डालोगे अध्याय 3 17वां श्लोक है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं,
जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मंदिर जाता है कि नहीं जाता है, वो पूजा करता है कि नहीं करता है, वो नाम जपता है कि नहीं जपता है, वो किसी त्योहार को मनाता है कि नहीं मनाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो एक काम कर ले, कौन सा? वो अपनी आत्मा में रमण कर ले। जैसे ही वो अपनी आत्मा में रमण करेगा, वैसे ही उसके अंदर क्या हो जाएगा? तृप्ति आ जाएगी, संतुष्ट हो जाएगा। उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई भगवान नहीं चाहिए, उसे कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा नहीं चाहिए। फिर उसे क्या मिल जाएगा? उसे आत्मदेव मिल जाएगा। उसी आत्मदेव के ये सारे नाम हैं। अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, राम कह लो, उसी के नाम है सारे, उसी के नाम है। लेकिन हम उस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं और असत्य को पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए दुखी है। तो क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है, जिसकी वजह से ये मंदिर बने, जिसकी वजह से मस्जिद बनी, जिसकी वजह से ये गुरुद्वारे, ये चर्च बन रहे हैं। किसकी वजह से? मजदूर बना रहे हैं। किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। ईंट लगाता लगाता आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, वो 4 माला से टपक जाएगा नीचे मजदूर, मंदिर भी ना बना पाएगा पूरा भगवान का। ये मूर्तियां कौन बना रहा है? कारीगर बना रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, चुप बोले सो निहाल। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तुम एक आवाज ना निकल पाओगे, भगवान का जयकारा नहीं लगा पाओगे। तुम मंदिर जा पा रहे हो आत्मा की वजह से। अगर रास्ते में आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया, तो तुम्हारी थाली नाली के पास पड़ी मिलेगी, मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे। समझो, यानी आत्मा ही वो सत्य है जिसको हमने जानना है। अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो बारिश आई ना, आत्मा की वजह से घुस रहे हो अंदर अंदर। अभी आत्मा छोड़ देना शरीर, वहीं पड़े रहोगे टेढ़े, पूरी बारिश गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर, हिल भी ना पाओगे। ये सारी हलचल कैसे मच रही है? आत्मा की वजह से। उसी आत्मा को जानना है, उसके अलावा सब झूठ है, समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी बिना आत्म ज्ञान के कभी काबा की तरफ भागोगे कि मुझे खुदा मिल जाए, कभी काशी की तरफ भागोगे मुझे भगवान मिल जाए, और जो आत्मा तुम लेके बैठे हो उसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं लग पाएगा। तो क्या करना है? अरे मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कभी सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सारा निबेड़ा कर दिया,
कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में। ठीक है, शुरुआत में अगर तुम मंदिर जाते हो, शुरुआत में मस्जिद जाते हो, शुरुआत में गुरुद्वारे चर्च जाते हो, अच्छी बात है। क्यों? कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उसने भी शुरुआत कहां से करी पढ़ाई की? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। लेकिन अगर सारी उम्र ए फॉर एप्पल ही पढ़ता रहेगा, बी फॉर बैट ही करता रहेगा, सी फॉर कैट ही करता रहेगा, डॉक्टर बन जाता क्या? कभी नहीं बन पाता। इसी प्रकार शुरुआत तो पत्थर से ही करनी पड़ेगी। शुरुआत मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। लेकिन अंत यहां नहीं कर लेना। अंत कहां करना है? आत्म ज्ञान में। क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे की प्रतीक, एक कर ही पर्चा पाए। कह रहे अगर इस दुनिया में पूजने के लिए कोई है, वो केवल आत्मा है। वो आत्मा ही वो अवतार है जो सदा सदा रहता है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो नहीं है जो बार बार अवतार लेके आ रहा है। मेरा गुरु वो है जो आदि से अंत तक, यानी आदि अंत भी खत्म हो जाएगा, तब भी वो एक ही अवतार है। वो कभी दूसरा अवतार धारण नहीं करता। यानी वो सदा सदा आत्मा ही है। वो जन्मता मरता नहीं है कि एक आया मर गया, दूसरा आया मर गया, तीसरा आया मर गया। ये काम नहीं है। वो एक ही है, उस एक को जानना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या कह रहे हैं? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धारणक रूप रहा करता। कह रहे बस उस एक को जान लो जो सबका आधार है। हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, जो भगवान को मानता है उसका भी, जो नहीं मानता है उसका भी। वो सबका आधार है। सबकी उंगलियां उसकी वजह से हिल रही हैं। समझ लो, उसी को जानना है। तुम जिसको भी मानते हो, किसी को भी, कोई तुम्हें पत्थर मारे उसका नाम ले लेना। तुम अल्लाह को मानते हो, कोई तुम्हें पत्थर मारे तुम जप लेना अल्लाह 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 अल्लाह। तो क्या होगा? पत्थर सिर फोड़ देगा तुम्हारा, खून निकल आएगा। तुम राम को मानते हो, कोई पत्थर मारे जपना राम 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 राम, क्या होगा? पत्थर सिर फोड़ देगा तुम्हारा। तुम वाहेगुरु को मानते हो, कोई पत्थर मारे तुम जप लेना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, क्या होगा? सिर फूट जाएगा। तुम गॉड को मानते हो, तुम गॉड, क्या होगा? सिर फूट जाएगा। यानी चारों का नाम जप के तुम नहीं बचे। कैसे बचोगे? कोई पत्थर मारे तो देखना क्या होगा, ये हाथ अपने आप बीच में आ जाएगा। तुम बच्चे को झापड़ मार के देखना, एकदम उसका हाथ आ जाएगा बचाने के लिए गाल को। तुम किसी के डंडा मार के देखना, एकदम उसका हाथ ऊपर उठेगा। किसकी वजह से उठा? राम जी की वजह से, अल्लाह की वजह से, गॉड की वजह से, वाहिगुरु की वजह से। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यानी तुम्हारी काया की रक्षा भी आत्मा ही कर रही है। तुम्हारे ऊपर पत्थर आया तो आत्मा की वजह से हाथ आएगा और तुम्हें बचाएगा। तो आत्मा ही वो सत्य है जिसके कारण सब जीवित हैं। तुम्हें जीवन प्रदान कर रही है वो आत्मा, और तुम उस आत्मा को छोड़ के तुम पता नहीं किसको भगवान मान के बैठ गए। कोई पीपल को मान के बैठ गया, कोई तुलसी को मान के बैठ गया, कोई पत्थरों को मान के बैठ गया। और जिसको मानना था, जिसको जानना था, उसे जाना नहीं, तो कल्याण नहीं होगा। समझ लो, मेरी बात समझ में आ रही है या हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? 1%। 100 में से 1% किसकी आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा।
10%, 15%, 20%, बस 20%, यानी 100 में से 20 लोगों की बात समझ में आ रही है। अब ये 20 लोग कौन है पता है? ये वो लोग हैं जिनकी विवेक शक्ति काम कर रही है, यानी जो असली नोट और नकली नोट में फर्क समझ रहे हैं। अब उनके जीवन में नकली नोट नहीं चलेगा, यानी कोई उनको मूर्ख नहीं बना सकता कि परमात्मा क्या है, सत्य क्या है। उनको पता लग गया कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है। और जो नहीं समझ पा रहे 80%, वो नकली नोट ही लेके जाएंगे अंत समय में कि ये जी मेरी सारी उम्र की कमाई, और अंत में क्या होगा? अरे ये नकली नोट है और सारी उम्र की कमाई जीरो हो जाएगी, जीरो। तो अब क्या करना है? अब हमने केवल और केवल अपनी आत्मा के बारे में जानना। ये बाकी जीवन जो बचा है ना, कितनी एवरेज है हमारे जीवन की? मुश्किल से 70 साल है, यानी 70 आते आते हर बंदा निकल जाता है। कोई एक आधा होता है जो 80, 90, 100 तक, 120 तक पहुंचे। अब 70 में से अपनी आयु घटा लो। 50 वाले 20 साल रह गए हैं, 60 वाले 10 साल रह गए हैं, 65 वाले 5 साल रह गए हैं, और 69 वाला 1 साल रह गया है। अब 1 साल में क्या करेगा? अब केवल आत्मा के बारे में खोज शुरू करो। तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। अब तुमने केवल आत्मा के बारे में जानना है। यूट्यूब पे सर्च करते रहो, आत्मा क्या होती है, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। अब रामकृष्ण हनुमान जी का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, वो तो मिल गया जितना मिलना था। वो युगों युगों से मिल रहा है। राम जी ने रावण को मारा त्रेता युग में, क्या आज तक बदला वो? आज तक वो कहानी बदली? जन्मों जन्म बीत गए। वो कहानी सुनते सुनते बहुत सुन ली, अब और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलेगी तो है ही नहीं। एक फिल्म कितनी बार देखोगे आप? एक फिल्म आपने देख ली, कितनी बार देखोगे आगे जीवन में? अरे तुम लाख बार देख लो, वो बदलेगी तो ही नहीं। जो चीज एक बार जान ली, उसको आगे क्या जानोगे? राम ने रावण को मारा, विभीषण को राज दे दिया, हनुमान जी ने लंका जला दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता लग गया ना, बात खत्म। अब उसी को सुनते रहोगे बार बार। तो अब जानना किसे है? आत्मा को, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। अब केवल आत्मा का मंथन करना है, आत्मा की खोज करनी है, और तुम्हारे पास ही बैठी है वो कहीं दूर नहीं है। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। कहते हैं आत्मा तो सबके पास है, लेकिन बलिहार जाते हैं जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। दिल तो सबके पास है, लेकिन बलिहार जाते हैं जो दिल का ज्ञान प्राप्त करके तुम्हारे शहर में दिल का डॉक्टर बन जाता है। बाकी सबके पास भी दिल है, किसके पास दिल नहीं है? सबके पास दिल है, धड़क रहा ना। लेकिन जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कहां जाते हो? दिल के डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि उसको दिल का पूरा ज्ञान है, वो ठीक कर सकता है। इसी प्रकार आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने कहां जाना पड़ेगा? आत्मज्ञानी गुरु के पास। गीता यही समझा रही है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ना कभी। क्या बोल रही है गीता? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्म तत्व के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस सत्य तत्व को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने इस आत्म तत्व का बोध कर लिया है। यानी तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान देके असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
यानी असत्य तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। ये गीता का ज्ञान है। गीता ये नहीं कहती कि मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, इन ईंट पत्थरों के बनाए भवनों में चले जाओ जो इंसानों ने बनाए खुद। गीता कहती है अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा ही पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हम कहते हैं ना हम सनातनी हैं, एक भी सनातनी नहीं है। झंडे भगवे लेके घूम रहे हैं और सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को। क्या मतलब होता है सनातन का? किसी को पता? हाथ खड़ा करो। सनातन का मतलब क्या होता है? क्या होता है सनातन का मतलब? अरे ऊंचा बोलो। क्या बोल रहे? खुद। अरे खुद तो है, ये खुद में भी तो खुद को पता नहीं क्या क्या मान के बैठा है आदमी। वो खुद को आदमी मान के बैठा है, खुद को औरत, तो आदमी औरत सनातन थोड़ी नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो सदा सदा रहे, जिसका कोई आदि और अंत नहीं हो। तो किसका आदि और अंत नहीं है? राम जी का आदि और अंत नहीं पता तुम्हें कि वो कहां पैदा हुए और कहां उन्होंने शरीर छोड़ा? क्या कृष्ण जी का आदि और अंत नहीं पता तुम्हें कि उनका जन्म स्थान कहां पे और कहां पर तीर लगा? तुम्हारे गुजरात में ही लगा था। कौन सी जगह थी वो? बाल का तीरथ। वही मंदिर बना हुआ है, अभी गया था थोड़े दिन पहले। किसके बारे में नहीं पता कि कौन कब पैदा हुआ, कब शरीर छोड़ के नहीं गया। जिसके बारे में पता लग जाए कि कौन कब पैदा हो रहा है, कब शरीर छोड़ के जा रहे हैं, वो सत्य सनातन नहीं है। सत्य सनातन कौन है? जिसका पता ही ना चले कि वो कब पैदा हुआ और कब वो मरेगा। यानी जो अजर अमर अविनाशी है वही सत्य सनातन है। तो क्या है सत्य सनातन? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना। डेफिनेशन लिखी है उसमें गीता में। अध्याय 2 24वां श्लोक तुम्हें बताएगा, समझाएगा सत्य है क्या, सनातन है क्या। वहां राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का नाम नहीं लिखा है। किसका नाम लिखा है? आत्मा का। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो जो आत्मा का ज्ञान जानता है, जो आत्मा को पहचानता है, वो तो है सत्य सनातनी। और जो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को नहीं पहचानता, वो कोई सनातनी वनातनी नहीं है। भूल जाओ, समझ लो। तो सनातनी बनना है तो सनातन को जानना पड़ेगा। और सनातन क्या है? ये आत्मा ही सत्य सनातन है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर बहुत है समझाने के लिए। अब जो और आगे समझना चाहते हैं, तो मैं तो बार बार आ नहीं सकता, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे कानों में बार बार आएगी। कैसे आएगी? YouTube चैनल से। जब तुम YouTube चैनल पे जाके गाने, फिल्में, नाटक छोड़ के हमारे सत्संग सुनना शुरू करोगे, क्या लिखना है? नितिन दास के सत्संग, या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। ये 2 चीजें लिख देना, अपने आप सीरियल वाइज सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। शुरू में समझ में नहीं आएगा, शुरू में समझ में नहीं आएगा। तुम तबला बजाने सीखने जाओ, तुम हारमोनियम बजाना सीखने जाओ, तुम गिटार बजाना सीखने जाओ, पहले दिन में समझ में आने लग जाएगा? नहीं आएगा। तुम कहोगे कैसे बजा रहा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बजाऊंगा? लेकिन धीरे 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 पता लगा तुम ही सबसे बड़े स्टार बन जाओ। तो क्या कह रहे हैं? करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, अरे रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान।
आप पनघट पे जाके देखना, पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान बने होते हैं। सोचो पत्थर कितना हार्ड है और रस्सी कितनी कोमल, लेकिन बार बार करते 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 घिसते घिसते पत्थर में भी छेद कर देती है वो। तो इसी प्रकार आज तक तुम पत्थर को भगवान मानते आ रहे हो, इसलिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। ये आत्मा क्या होती है? जबकि सारे भगवान किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। राम जी किसकी वजह से चल रहे थे? आत्मा की वजह से। कृष्ण जी किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम और हम किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। लेकिन ये आत्मा समझ में नहीं आती। ये तब तक समझ में नहीं आती जब तक इसका अनुभव ना हो जाए। जैसे ये बल्ब किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। ये पंखा किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। ये माइक किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। लेकिन मेरा कहना मात्र कि करंट की वजह से। तुम्हें पता लग गया करंट कैसा होता है? किस किस को जीवन में कभी करंट नहीं लगा? ऐसा कोई है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो जरा। सब करंट खाए बैठे हैं। अरे कोई एक तो हो, एक हाथ खड़ा हुआ। वेरी गुड। अब जिसका हाथ खड़ा हुआ, जिसे कभी करंट नहीं लगा, सारा गांव मिलके भी समझाएगा ना उसे करंट कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। समझ जाएगी क्या? कभी ना समझ पाएगी। कोई कहेगा झटका लगता है। कैसे लगता है? ऐसे ऐसे लगता है। हो गया करंट। कभी ना समझ पाएगी। सारी उम्र समझा लेना। कैसे समझेगी पता है? एक तार पकड़ा देना हाथ में, ले पकड़, और जैसे ही पकड़ेगी कहेगी बाप रे बाप ये होता है करंट। तो कैसे पता लगा करंट के बारे में? अनुभव से। जब तुम्हें अनुभव होगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये बल्ब को ये चला रहा है, ये पंखे को ये चला रहा है, ये माइक को ये चला रहा है। ये तो बड़ा झटका मारता भाई। तब तुम समझ पाओगे कि दुनिया के सारे पंखे, सारी मोटर, सारी मशीनें इसी करंट से चल रही है। इसी प्रकार जब तुम्हें आत्मा का झटका लगेगा, आत्मा का भी झटका लगता है, जब तुम्हें आत्मा का झटका लगेगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये दुनिया के सारे शरीर इसकी वजह से चल रहे हैं। तब तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। तब तुम्हें ये सामने शरीर नहीं दिखाई देगा कि ये माँ बैठी है, ये भाई बैठा है, ये बहन बैठी है। तब तुम्हें समझ में आएगा ये आत्मा बैठी है, शरीर को तो केवल चला रही है, पता नहीं कब गिरा दे। यानी जो मेरे सामने बैठा है ये कपड़ा नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तब तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई देने लग जाएगी, अनुभव ज्ञान हो जाएगा। यानी एक बार करंट का झटका खा लिया ना, और अगर कूलर चल रहा रास्ते में और कोई कहे अरे इसमें करंट है, ध्यान से, ऐसे बच बच के निकलोगे, बाप रे बाप वही लगने वाला है जो लगा था पहले। फिर तुम्हें कूलर नहीं दिखेगा, फिर तुम्हें क्या दिखेगा? करंट दिखेगा। समझ लो, यही है आत्मज्ञान। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, घट घट मेरा साइया। ऐसा कोई घट नहीं है जहां आत्मा नहीं है, सब में है। 1 करोड़ पंखे चल रहे हैं, बताओ किसमें करंट नहीं है? सब में है। और सबके करंट अलग अलग है, एक से है, वो एक ही करंट सबको चला रहा है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप भी एक ही है, वो एक ही अविनाशी सबको चला रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब किसकी समझ में आई बात? मेरे ये करंट वाली बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा, किस किस की आई? ले अभी भी ठंडे ही पड़े हुए हैं।
कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे तब भी जानता हूं मैं आ गई है, कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है, अब इसको समझना है और इस पे मनन करना है। आगे आपकी मर्जी है, समझाने वाले ने समझा दिया कि नकली नोट कैसा होता है, असली नोट कैसा। अब अगर नकली नोट चलेगा तो नुकसान किसका है? तुम्हारा। और अगर असली नोट चल गया तो फायदा किसका है? तुम्हारा। तो अब तुम देखो कि क्या करना है, असली चीज लेनी है या नकली में खुश रहना, ये तुम्हारी मर्जी है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती होती है, किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ किसी जड़ वस्तु की, यानी कोई पत्थर पूजा, कैलेंडर पूजा, फोटो पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। हमारे यहाँ आत्म देव की पूजा होती है। तो कैसे होती है पूजा? एक एक करके आएंगे। थोड़े से फूल, एक पत्ती दो पत्ती, ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, टॉप तक, ये नीचे क्या दिखाई दे रहा है बीच में? नाशवान शरीर। ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और हमने फूल कहां चढ़ाए? नाशवान शरीर से परे। तो ये कहां समर्पित हो जाते हैं? आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो अब आरती होगी। जो भी आरती करना चाहता है वो स्टेज पे आएगा, आरती करके पीछे से निकल जाएगा। ऐसे करके चलेंगे, क्योंकि एक ही सीढ़ी है चढ़ने के लिए। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है तो वो केवल चरणों में रखना है। सेवा चरणों में होती है और फूल शीश पे चढ़ाए जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आरती लगा लो। आरती लगानी है जय जय सत्य कबीर।